नमस्कार। आप लोगों को बहुत सारे यूज़र्स की कंप्लेंट है कि हमारे पास पासवर्ड नहीं आया है हमारे फ़ोन नंबर पर। जब आप लोगों की ईमेल आईडी क्रिएट होती है गवर्नमेंट मेल आईडी, ठीक है, जेईई ऑफिस का लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है आपका, तो उसका पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है। कई बार आप लोगों को रिसीव नहीं होता इन दैट सिचुएशन, या कई बार आप लोग भूल जाते हैं पासवर्ड। तो क्वेरी बहुत सारी आ रही है कि कैसे इसको रीसेट करें। तो आप लोग देख लीजिए, जो ईमेल आईडी का पासवर्ड रीसेट करना है, गवर्नमेंट ईमेल आईडी का पासवर्ड रीसेट करना है जो ये ऑफिस के लॉगिन के लिए होता है, उसके लिए आप परिचय.nic.in का पेज ओपन कर लीजिए। यहीं से आपको रीसेट करना, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग email.gov.in या mail.gov.in से रीसेट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। यहाँ से परिचय.nic.in का पेज है आपके पास ओपन, यहाँ से देखिए ये फॉरगेट पासवर्ड का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए सिंपली। यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू पास है, ये पासवर्ड चेंज एप्लीकेशन पर आपको ले जाएगा, वहीं जहाँ mail.gov.in से आप जाते हैं, पर आपको जाना परिचय से है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं अपनी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट आप लोगों की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसकी लास्ट 4 डिजिट डालनी है, और यहाँ पर कैप्चा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये देख लीजिए, मैं करके इसीलिए दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। उसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ से जैसे आप सबमिट करोगे ओटीपी आपके कंसर्न मोबाइल नंबर पर जाएगा, ओटीपी आप एंटर कर दीजिए, जो भी उस मेल आईडी के साथ नंबर बाइंड होगा, ठीक है। उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी एंटर कर दीजिए यहाँ पर, और एक कैप्चा टाइप कर दीजिए। जैसे ओटीपी हमारे नंबर पर आया है, ये 280250, ठीक है। यहाँ से आप कैप्चा एंटर कर दीजिए, और इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पर ये देख लीजिए, पासवर्ड पॉलिसी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या इसमें होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, राइट। डिक्शनरी वर्ड आप लोग मत यूज करिएगा। जैसे मान लीजिए आप, मेरा ही नाम सुधीर यादव है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एक कैपिटल लेटर कोई आपको लेना है, जैसे कैपिटल एस ले लिया हमने, राइट, और इसमें स्पेशल नंबर्स, करेक्टर्स, और एक स्मॉल लेटर, एटलीस्ट 8 डिजिट का आप बना लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर री एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर इमेज डाल के सबमिट कर दीजिए। आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के 1 घंटे बाद आप अपना ई ऑफिस लॉग इन कर सकते हैं उसी पासवर्ड से, राइट। थैंक यू। नमस्कार। आप लोगों की एक क्वेरी थी कि हाउ डू आई सेंड अ फाइल फॉर क्लोजिंग अप्रूवल या रीओपनिंग अप्रूवल, राइट। कि किसी भी फाइल को अक्सर सेक्शन लेवल पर कोई भी फाइल जो कंप्लीट हो चुकी होती है उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोज करने से पहले हम अप्रूवल लेते हैं। फिजिकल अगर बात करें तो आप अपने सीनियर ऑफिसर्स का या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेते हैं कि इसको क्लोज कर दिया जाए या नहीं रिटर्न में, राइट। दूसरा, कई बार क्लोज फाइल पर भी आरटीआई या क्वेरीज कुछ आ जाती है, कुछ आवश्यकता पड़ती है जिनको आप रीओपन भी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सीनियर ऑफिसर्स का अप्रूवल लेना होता है, तभी आप क्लोज कर सकते हैं और तभी आप रीओपन कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप क्लोजिंग अप्रूवल या रीओपनिंग अप्रूवल के लिए फाइल को सेंड करेंगे अपने अप्रूविंग अथॉरिटी के पास, जो क्लोजिंग अप्रूवर हैं या रीओपनिंग अप्रूवर है। मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे आपके यहाँ ईएमडी मैनेजर को एक्सेस है कि जिसको क्लोजिंग अप्रूवर का रोल दे देंगे, बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट उन्हीं के पास जाती है। देख लीजिए, मैं पहला स्टेप बता देता हूँ क्लोजिंग अप्रूवल के लिए कैसे आप फाइल भेजते हैं। जैसे मान लीजिए इनबॉक्स में आपके फाइलें दिख रही हैं, इस फाइल को आपको क्लोज करना है, तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर देखिए क्लोज बटन आपके पास है, यहाँ पर जाइएगा तो देखिए ये क्लोज बटन इनेबल ही नहीं है आपके पास, आप डायरेक्ट क्लोज कर ही नहीं सकते फाइल को। जो पटर लेवल ऑफिसर्स हैं या सेक्शन, अक्सर सेक्शन में ही फाइल क्लोज होती है, तो उनके पास क्लोजिंग का ऑप्शन इनेबल ही नहीं है। सेंड फॉर अप्रूवल का ऑप्शन इनेबल है। जैसे आप इस पर सेंड फॉर अप्रूवल करेंगे तो आपसे रिमार्क मांगेगा, आप क्यों इसको
क्लोज करना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो आप रिमार्क डाल दीजिए। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए नीड टू बी क्लोज्ड लिख दिया और इसको आप ओके कर दीजिए। क्लियर। अब ये फाइल आपके इनबॉक्स से हट के आपके पास सबमिटेड फाइल्स पर क्लोजिंग अप्रूवल इस फोल्डर में आ गई। देखिए ये फाइल है, ये फाइल आपकी सबमिट है आपके अप्रूवर के पास, जो क्लोजिंग अप्रूवर है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, जो आपके क्लोजिंग अप्रूवर होंगे उनके पास फाइल के सेक्शन में चलिए, इसमें अप्रूवर का रोल नहीं दिया है, मैं दूसरी स्क्रीन देख लेता हूँ, शायद उसमें हो। मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्रूविंग अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट जाती है। देख लीजिए आप लोग। जो अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे उनके पास ये अप्रूवल रिक्वेस्ट का एक बटन होगा फाइल फोल्डर के अंदर। उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ये देखिए रिक्वेस्ट आ गई है। इनके पास क्लोजिंग अप्रूवर का रोल था। यही फाइल थी 1104 जिसको मैंने भेजा था। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे और अप्रूव बटन पर क्लिक करके यहाँ पर रिमार्क डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो आपका जो क्लोज बटन इनेबल नहीं था वो इनेबल हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, रिमार्क डाल देंगे जो भी वो करना चाहेंगे, नीड नॉट टू क्लोज या जो भी। ठीक है, तो वो आपका क्लोजिंग रिमार्क एनेबल नहीं होगा। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको अप्रूव। देखिए अप्रूव्ड मान लीजिए हमने लिख दिया। ऑफिसर जो चाहेंगे वो लिखेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए हमने मान लीजिए अधिकारी ने लिख दिया अप्रूव्ड, राइट। अब आप आइए अपने अकाउंट में। आप अपने अकाउंट में जैसे आएंगे यहाँ पर सबमिटेड फाइल्स पर क्लोजिंग अप्रूवल। अच्छा, अकाउंट दूसरा था, ये वाला था। देख लीजिए, इसमें आप इनबॉक्स में नहीं, सबमिटेड फाइल्स पर क्लोजिंग अप्रूवल, ये इनबॉक्स। ये देखिए आपके क्लोज फोल्डर में आ गई। यहाँ पर क्लोज हो गई फाइल। इसको अगर रीओपनिंग अप्रूवल के लिए भेजना है, कई बार ये क्लोज फोल्डर में 2 फाइलें पड़ी हैं, क्लोज हो गई। जरूरत पड़े अगर कि हमको क्लोज फाइल भी रीओपन करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए एक्शन बटन पर रीओपनिंग अप्रूवल का बटन है, यहाँ पर आप फिर से रिमार्क डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर आपके क्लोजिंग अप्रूवल जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके पास फिर से उसी तरह से अप्रूवल रिक्वेस्ट के बटन में ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। जैसे वो अप्रूव कर देंगे क्लोज हो जाएगी, रीओपन हो जाएगी, राइट। रीओपन होकर के आपके पास आ जाएगी। क्लियर। नमस्कार, ये क्वेरी आपकी थी कि हाउ डू आई सेंड अ फाइल फॉर क्लोजिंग अप्रूवल और रीओपनिंग अप्रूवल, राइट। तो देख लीजिए आप लोग कि कोई फाइल क्लोज करने के लिए आप अप्रूवल कैसे भेजेंगे। देखिए बेसिकली आप डायरेक्ट क्लोज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर मान लीजिए ये फाइल आपको क्लोज करनी है, सेक्शन लेवल या पटर लेवल पर मैक्सिमम फाइलें क्लोज होती हैं। जिस फाइल का काम कंप्लीट हो चुका होता है उसको आप क्लोज करते हैं, तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का अप्रूवल आप लोग लेते हैं, राइट। तो वहाँ पर जब भी कोई फाइल आपको क्लोज करनी होती है तो यहाँ पर भी ऑफिस में डायरेक्ट आप किसी फाइल को क्लोज नहीं कर सकते। मान लीजिए इसी फाइल को आपको ट्रांसफर की फाइल है, इसका कंप्लीट हो गया काम, इसको क्लोज करना है तो आप आइए, देखिए क्लोज बटन है, यहाँ से क्लोज बटन इनेबल ही नहीं है आप में। पहले क्या होगा, सेंड फॉर अप्रूवल, आप अप्रूवल के लिए उसको सेंड करेंगे। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या जो अप्रूविंग अथॉरिटी है बेसिकली उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो अप्रूव कर देंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। क्लियर। तो सेंड फॉर अप्रूवल, यहाँ पर आप अपना रिमार्क टाइप कर दीजिए, क्यों आप क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, नीड टू बी क्लोज मैं लिखे दे रहा हूँ, नीड टू बी क्लोज, राइट। ओके कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी। ये आपके फाइल के इनबॉक्स के सबमिटेड फाइल्स फॉर क्लोजिंग अप्रूवल में ये फाइल आपको दिखेगी। क्लियर। यहाँ पर ये आपके क्लोजिंग अप्रूवर के पास जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर, उनके अकाउंट में
चली गई। ठीक है, जब वो अप्रूव कर देंगे तो ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी और आपके क्लोज फोल्डर में यहाँ पर क्लोज विद मी में दिखाई देने लगेगी इस टाइप से। इसको अगर आपको इन केस कभी रीओपन करना पड़े तो आप क्लोज फोल्डर में चले जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फिर से आप रीओपनिंग अप्रूवल सेंड करेंगे। डायरेक्ट आप इसको रीओपन नहीं कर सकते, फिर रिमार्क डालोगे आप नीड टू बी रीओपन और फिर से आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या क्लोजिंग अप्रूवर के पास ऑफिसर के पास चली जाएगी और वो जब इसको रीओपन कर देंगे तो आपके इनबॉक्स में ये आ जाएगी। फिर से आप इस पर काम चालू कर दीजिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।